Welcome back students. Yes, in this video we will continue our chapter number 7 of class 5th. हम part 1 इसका कर चुके हैं. अब इसमें हम part 2 डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो हमने लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि वो उसकी दादी उसको बोल रही होती है कि हम किसी वो एक फर्नीचर जो होता है स्टडी फर्नीचर के नीचे जो है छिप जाते हैं. और उसके बाद उसकी दादी उसको कहती है कि उसको कस के पकड़ो और चिंता मत करो, इस जस्ट अ ट्रिमर, ये सिर्फ एक मूवमेंट है, तो थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाएगा. आप अब आगे जो है पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. आफ्टर अबाउट 30 सेकेंड्स एवरीथिंग वाज स्टडी. 30 मिनट के बाद, 30 सेकेंड्स के बाद सब कुछ स्टडी मतलब स्थिर हो गया, जैसा था वैसे ही हो गया. नाउ द शेकिंग हैज़ स्टॉप. अब जो भी हिल रहा था, जो भी मतलब मूवमेंट हो रही थी वो अब बंद हो गई थी. सो वी शुड मूव आउटडोर्स. तो उसकी दादी कहती है कि जो शेकिंग है, जो भी मतलब हो रहा था, ट्रिमोर्स जो थे अब रुक चुके हैं, तो चलिए अब बाहर चलते हैं. ग्रैंडमा बोली. आकांक्षा ब्रिंग माई वॉकर. आकांक्षा मेरा वॉकर ले आओ. वी शुड गो टू द प्ले ग्राउंड. हमें प्ले ग्राउंड में जाना चाहिए. इट विल बी सेफ देयर एज इट्स नॉट नियर एनी बिल्डिंग, ट्री और पावर पॉल. वो कहती है कि हमें किसी प्लेग्राउंड में चले जाना चाहिए और ये सुरक्षित रहेगा हमारे लिए. और वहाँ पर जाना, और वहाँ पर ना तो कोई बिल्डिंग है, ना ही कोई पेड़ है, और कोई पावर पोल भी नहीं है. पावर पोल क्या होते हैं? जो बिजली के खंभे होते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी की तो प्रॉब्लम होती है. अगर गिर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट से कोई भी जो है हमारे को मतलब जो है प्रॉब्लम हो सकती है. तो उसकी दादी कहते हैं हम प्लेग्राउंड में चलते हैं. दे कैन फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग ट्रिमोर्स. दे कैन फॉल ऑन, और वो कहते हैं वो जो भी बिल्डिंग है, ट्रीज़ हैं, वो गिर सकते हैं ट्रिमोर्स अगर आए तो इसलिए वहाँ पर दोबारा से ऐसा होता है तो कोई मूवमेंट होती है तो, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर रहना सुरक्षित होगा और वहाँ पर चलते हैं. आकांक्षा ब्रॉड द वॉकर एंड दे मेड वे स्लोली डाउन स्टेयर्स. आकांक्षा जो है जो अपनी दादी का था, ग्रैंडमा का, वॉकर ले आई और वो जो है धीरे धीरे जो है डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे चले गए. जैसे कि आपको बताया था कि इनका जो घर था वो 4th फ्लोर पर था ना, 4थी मंजिल पर, तो नीचे आए वो स्टेयर्स से. स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ जो होती हैं उनको कहते हैं. आकांक्षा वी शुड ऑलवेज टेक द स्टेयर्स. आकांक्षा जो है वो उसकी दादी कहती है कि ध्यान रखना, हमेशा में स्टेयर्स से ही आना, मतलब लिफ्ट का यूज़ नहीं करना, स्टेयर्स से आने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है. ग्रैंडमा रिमाइंडेड, ग्रैंडमा ने उसको याद दिलाया. एंड वी शुड नेवर रन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. और वो कहती है कि हमें जो ट्रिमोर्स है उसमें हमें जो है लिफ्ट से जो है नहीं आना है. जब कभी भी ऐसा होता है हमेशा स्टेयर्स से ही आएंगे, ये ठीक रहता है. अगर मतलब और जो है हमें जो है अर्थक्वेक के जब ऐसा कोई अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो हमें ना जो है दौड़ना भी नहीं चाहिए. After 10 minutes, they reached the playground and found that hundreds of people from their neighborhood were already there. 10 मिनट के बाद वो प्लेग्राउंड में पहुंच गए और फाउंड मतलब उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, क्या पता ढूंढा, मतलब क्या मिला उनको कि 100 ऑफ पीपल मतलब कई 100 लोग फ्रॉम देयर नेबरहुड, अपने पड़ोसी, जो उनके पड़ोसी थे, उनके पड़ोस से, वर ऑलरेडी देयर, वहाँ पर वो पहले से ही खड़े हुए थे. ग्रैंडमा नाउ द ट्रिमोर्स आर ओवर, व्हाई आर वी वेटिंग इन द प्लेग्राउंड. आकांक्षा ने पूछा कि ग्रैंडमा अब ये जो ट्रिमर्स हैं ये तो ओवर हो चुके हैं, मतलब मूवमेंट अब ख़त्म हो गई है, तो हम प्लेग्राउंड में क्यों वेट कर रहे हैं. वी शुड गो बैक एंड वेट फॉर मम्मी एंड डैडी टू कम बैक. वो कहती है कि हमें घर वापस जाना चाहिए और जाकर मम्मी और पापा के आने का वेट करना चाहिए, उनका इंतजार करते हैं. ग्रैंडमा शुक हर हेड. ग्रैंडमा ने अपना सिर हिलाया, बोली नो आकांक्षा, नहीं आकांक्षा, वी शुड वेट हियर, हमें यहीं पर वेट करना चाहिए. समटाइम्स देयर आर aftershocks after an earthquake and we should wait in an open area until it is safe. वो कहती है कि कभी कभी क्या होता है, जो आफ्टर शॉक क्या छोटे छोटे से जो है अर्थक्वेक जब होता है, बड़े अर्थक्वेक के बाद छोटे छोटे जो है मूवमेंट्स आते रहते हैं, तो कई बार क्या होता है अर्थक्वेक जो भले ही रुक गया है, कई बार दोबारा भी ऐसा हो जाता है. तो जब तक सेफ नहीं होता तब तक हमें ओपन एरिया में ही वेट करना चाहिए. कॉल योर मम्मी एंड डैडी एंड टेल देम दैट वी आर इन द प्लेग्राउंड नियर द हाउस. अपने मम्मी को और डैडी को कॉल करो और उनको बोलो कि वो हम लोग जो है प्लेग्राउंड में ही हैं.
आई डोंट नीड टू कॉल दैम, वो कहती है, आकांक्षा कहती है कि हमें वहाँ पर जो टिप्टो जो वहाँ पर था वो खड़ी हुई थी टिप्टो के पास, तो वो कहती है कि हमें उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है पर दादी, हेयर दे कम, वो आ चुके हैं यहाँ पर, हे वी आर ओवर हेयर शी शाउटेड, वो चिल्लाकर अपने जो है पेरेंट्स को बताती है हम यहाँ पर हैं। आकांक्षा's पेरेंट्स रश्ड ओवर टू दैम, और आकांक्षा के पेरेंट्स उसकी आवाज़ को सुनकर वहीं पर उसके पास दौड़ कर आ जाते हैं। आर यू बोथ ऑल राइट, क्या आप दोनों बिल्कुल ठीक हैं? आकांक्षा's डैड आस्क्ड हगिंग हर, आकांक्षा ने अपने उसके डैड जो थे उसको गले लगाते हुए पूछा कि क्या आप दोनों कौन? उसकी दादी और आकांक्षा को पूछते हैं क्या तुम दोनों ठीक हैं? यस सैड आकांक्षा बोली हाँ डैड हम दोनों ठीक हैं, बट इट वॉज सो स्केरी, लेकिन ये बहुत स्केरी का मतलब भयभीत, डराने वाला, इसके डरावना, लेकिन ये बहुत डरावना था जो अर्थक्वेक आया था। एवरीथिंग स्टार्टेड टू शेक, सब चीज़ें हिलने लगी, एंड देयर वर थिंग फॉलिंग्स एवरीवेयर, और वहाँ पर जो भी चीज़ें थी सब धीरे धीरे गिरने भी लगी एवरीवेयर, हर जगह। वी आर सो रिलीव्ड टू सी दैट यू आर बहुत सेफ एंड साउंड, सैड हर मॉम गिविंग ग्रैंडमा अ बिग हग, और उसकी जो मम्मा थी उन्होंने ग्रैंडमा को अपने गले लगाते हुए बोला कि हमें बहुत मतलब रिलैक्स हुआ है, आराम मिला ये देखकर कि आप दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है कि आपको कोई खतरा नहीं है, आउट ऑफ डेंजर, कि आप दोनों बिल्कुल खतरे से बाहर हैं, मतलब कोई नुकसान आपको नहीं हुआ है। थैंक्स गुडनेस दैट यू वर विद ग्रैंडमा एंड कुड लुक आफ्टर हर, सैड डैड, उसके डैड ने बोला थैंक, मतलब गॉड को थैंक करते हैं और कहते हैं कि आप जो है अच्छा है कि आप अपनी दादी माँ के साथ ही थी और उनका ख्याल रख पाए। तो डैड आई डिड नॉट टेक केयर ऑफ हर, आकांक्षा ने रिप्लाई किया, जवाब दिया कि डैड मैंने उनका ख्याल नहीं रखा, इनफैक्ट आई गॉट पैनिकली ड्यूरिंग द ट्रिमोर्स, वो कहते हैं कि नहीं मैं तो इनफैक्ट बल्कि मैं तो ना ये जो अर्थक्वेक के दौरान जो ट्रिमोर्स आए थे मैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, नर्वस हो गई थी, परेशान हो गई थी। इवन दाउ आई हैड स्टडीड अर्थक्वेक सेफ्टी मेजर्स इन स्कूल, जबकि मैंने अपने स्कूल में अर्थक्वेक सेफ्टी मेजर्स मतलब अर्थक्वेक के दौरान हमें किस तरह क्या क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए जो अपनी सेफ्टी के लिए, तो मुझे ये सब स्कूल में बताया गया था। बट आई वॉज नॉट एबल टू अप्लाई दोज रूल्स इन रियल लाइफ, लेकिन रियल लाइफ में उनको कैसे अप्लाई करना है उन नियमों को मैं वो सब नहीं कर पाई। इट वॉज ग्रैंडमा हु हेल्प मी टू स्टे काम, ये तो दादी माँ थी जिन्होंने मेरी हेल्प की मुझे शांत रहने में, वरना मैं तो बहुत पैनिक हो गई थी। आई लर्न दैट व्हेन यू फील एनीथिंग ट्रैवलिंग द फर्स्ट रूल इज टू ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन, और मैंने सीखा कि ट्रैवलिंग जब कभी मूवमेंट होती है, ट्रैवलिंग होती है अर्थक्वेक के दौरान, तो हमारा सबसे पहला रूल क्या है, टू ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन, कि वहाँ से जो है ड्रॉप कर देना चाहिए ओपन एरिया में और अपने आप को कवर कर लेना चाहिए, किसमें, किसी एंड होल्ड ऑन, और जैसे अब उन्होंने फर्नीचर के नीचे अपने आप को कवर किया था और वहाँ पर होल्ड ऑन मतलब उसको कस के पकड़ लो। A little while later, और थोड़े ही समय बाद ग्रैंडमा बोली आकांक्षा आई थिंक इट इज़ सेफ नाउ टू गो होम एंड हैव अवर डिनर, वो कहते हैं आकांक्षा मुझे लगता है कि अब बिल्कुल सुरक्षित है हम सभी और हमें घर वापस जाना चाहिए और अपना जो डिनर है रात का खाना वो खाना चाहिए। थैंक यू ग्रैंडमा फॉर हेल्पिंग मी, ग्रैंडमा को वो हेल्प कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद मेरी हेल्प करने के लिए। आकांक्षा ने बोला आई विल नेवर फॉरगेट द रूल्स दैट यू हैव टॉट मी अबाउट अर्थक्वेक्स, शी रिप्लाइड, और उसने रिप्लाई किया कि दादी माँ मैं आज के बाद ये जो रूल्स आपने मुझे सिखाए हैं ना अर्थक्वेक्स के टाइम पर जो भी हमें सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करना है मैं उन्हें कभी भी नहीं भूलूंगी। आई विल नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू इफ़ वी हैव अनदर वन, और मैं ये सब जो है इसको याद रखूँगी अगर ऐसा दोबारा कभी भी होता है, मैं पूरी तरह से जान गई हूँ और कि क्या करना है अगर दोबारा ऐसा कभी होता है तो। नाउ दिस चैप्टर हैज़ बिन कम्प्लीटेड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर इस तरह के कभी अर्थक्वेक या ट्रिमोर्स आते हैं तो आप लोग को भी इसी तरह से जो है अपने घर में जो बाहर मतलब ओपन एरिया में आने के लिए जो भी यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स बताए हैं इनको अप्लाई करना होगा। ओके, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।